कृष्ण तो है ही सबसे बड़े चोर उनका तो काम ही है चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, वो चित चुराते हैं। तो मेरा जो बिलीव है वो भगवान श्री राधा कृष्ण में है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा आई मीन कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मैं आज सोमवार आया, मैं इसे भी मान लेता हूँ, मैं उस दिन तो इसको भी कर लेता हूँ। तो मेरा प्रणाम सबको है, लेकिन जो एक मन में जो एक बैठ जाता है वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में करती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान के दोनों फॉर्म हैं, निर्गुण भी है और साकार भी है। लेकिन साकार जो होता है, निर्गुण मतलब जो हम मानते कि भाई एक छोटी सी कोई बिंदु है, ये है। साकार जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि निर्गुण में मन लगाना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि मन चंचल है, भागता है। साकार में यू हैव अ फॉर्म, यू हैव अ स्टोरी कि भाई ऐसे कृष्ण ने किया, तो जब आप बैठते भी हो तो आप आधा घंटे उसके बारे में सोच सकते हो, आपके लिए इजी हो जाता है। तो साकार जो भगवान की फॉर्म होती है वो थोड़ी इजी होती है कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण आई थिंक उन्होंने सारे रस जिए हैं अपनी लाइफ, प्रेम, वीर, सब जितने भी प्रकार के एंगल हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की लाइफ में है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है उनसे मेरा जो मन है वो जुड़ा हुआ है। मैं ये बात बहुत बार बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत लोग का क्वेश्चन होता है। मैं कहती हूँ जब आप अच्छे काम कर रहे होते हैं, बुरे काम कर रहे होते हैं, दोनों ही काम में भगवान साइलेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हम क्लासरूम में एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो हमारा जो टीचर एग्जामिनर होता है वो वहीं से क्रॉस करके ऐसे झांक के देख के जा रहा है आप क्या लिख रहे हो। आप करेक्ट आंसर लिखते हो तो वो उस समय आपको शाबाशी नहीं देता, और गलत भी लिखोगे तो आपको रोकेगा नहीं कि भाई ये गलत है, इसको मत लिखो। वो चुप रहेगा, देख के भी देख लिया उसने। उसका काम कब शुरू होता है? जब चेकिंग का टाइम आएगा, जब मार्क्स देने का टाइम आता है, तब वो बताएगा कि सही या गलत। तो भगवान ने इसलिए कहा है कि मैंने दुनिया को फ्री आज़ादी दे रखी है, आप अपना कर्म अपने हिसाब से करिए, अच्छा या बुरा। अच्छा करोगे तो मैं वाहवाही नहीं करूँगा, और बुरा करोगे रोकूंगा नहीं। हाँ, जब इसका रिजल्ट देने का टाइम आएगा तब काम मेरा है, परिणाम मेरा है, कर्म तुम्हारा है। तो अगर आप कोई भी ऐसे गलत काम में, जब आप कहते हैं कि कोई गलत काम हो रहा है कि भगवान कहाँ चले गए, तो जब आप गलत कर रहे होते तब भी तो भगवान नहीं रोकते। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोविड टाइम हुआ, लोगों ने कहा भगवान कहाँ है? मैंने कहा जब तुम मांस खा रहे थे, तुम पशुओं की जान ले रहे थे, तब भी तो वो चुप ही बैठे था ना भगवान। उसने कहा तू वो गलत काम करा, अब ये तेरा रिजल्ट है, अब तुम भुगते। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा डीप टॉपिक है डिस्कशन का, क्योंकि ये कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म कभी भी आप जब करते हो तो कर्म का रिजल्ट आप खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल। हम हमेशा जो बात समझते हैं ना कि जो दे रहा भगवान दे रहा, नहीं, जो दे रहा भगवान नहीं दे रहा। जो पा रहे हो आप अपना ही पा रहे हो, आपके अपने ही कर्मों का पा रहे हो। मान लीजिए मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई, कोई गलत किसी ने हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन का कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा, हम जो भी भुगत रहे। तो उसमें मुझे नहीं लगता भगवान को ब्लेम करना इज अ राइट थिंग। हाँ, आप ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो चुप है, वो देख रहा है, वो सब ऑब्जर्व कर रहा है, वो बोलेगा नहीं, इंटरफेयर करेगा नहीं। भगवान का काम इंटरफेरेंस का नहीं है। इंटरफेयर उन्होंने इतना ही किया कि कहाँ तुम गलत हो, कहाँ तुम सही हो, उसके लिए भगवान की वाणी है। वाणी मतलब भगवद गीता है। कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले 700 श्लोकों में बता दिया कि लाइफ के ये चीजें जरूरी हैं, इनको फॉलो कर। अब मानना ना मानना तुम्हारी बात है, मानोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे और नहीं मानोगे तो फिर उसका भुगतान आपको स्वयं को करना पड़ेगा।